They believe that they can destroy militarily the Russians, which I don't think so, because I think that there is no solution of this conflict on the battlefield. They hope so, but I don't. I don't believe at all. So because I know the Russians, I know the Soviet Union, I know the Ukrainians, I'm belonging to a neighboring country. नेटो और ईयू में होने के बावजूद हंगरी को ऐसा नहीं लगता है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ जंग जीत सकता है। हंगरी बार बार इस बात को दोहरा रहा है कि इस पूरी समस्या का समाधान बातचीत की टेबल पर आकर बैठना और बात करना है। ऐसे में आज यूरोपीय पॉलिटिकल कम्युनिटी की जो बैठक हुई, उससे पहले विक्टर ओरबान का यह बयान काफी तेजी से वायरल हो रहा है। विक्टर ओरबान ने साफ कर दिया कि जो लड़ाई यहाँ पर यूक्रेन लड़ रहा है और तमाम देश ऐसा सोचते हैं कि वो रूस को बर्बाद कर देंगे, तो वो शायद उनका सपना पूरा ना हो पाए। उन्होंने दावा किया कि वो रूस को जानते हैं, वो सोवियत यूनियन को जानते हैं और बतौर पड़ोसी वो इस बात को समझते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। उनके हिसाब से इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है बातचीत की टेबल पर बैठना, नेगोशिएशन करना। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं और आज बेल्हेम पैलेस के ठीक बाहर उन्होंने यही बात कही कि आखिर कैसे इस पूरी समस्या का समाधान निकाला जाए। They believe that they can destroy militarily the Russians, which I don't think so, because I think that there is no solution of this conflict on the battlefield. They hope so, but I don't. I don't believe at all. So because I know the Russians, I know the Soviet Union, I know the Ukrainians, I'm belonging to a neighboring country. I know the whole context. It's impossible to find a solution on the battlefield. We will lose every day thousands of innocent people, you know. So to lose the human lives is the most precious thing we can lose. And we do it every day, thousands and thousands. We have to stop it. That's at a neighboring country. This is my opinion. Solution is not on the battlefield. Solution is on the negotiation table. Ceasefire, negotiation table. That's what I try to convince them. But you know, it takes time. Why are they not doing that? They are human beings, you know. Every human being insists on his original idea. It's difficult to shift. But what my job is to convince them to shift from the pro-war policy to a pro-peace policy. Sorry. हंगरी ईयू का भी मेंबर है, नेटो का भी मेंबर है। बावजूद इसके वो कभी भी रूस के खिलाफ अभियानों का समर्थन नहीं करता है। हंगरी उन देशों में है जो लगातार इस बात को कह चुका है कि वो किसी भी रूस के खिलाफ आक्रामक कदम के साथ नहीं होगा। अब ऐसे में हंगरी ईयू के साथ होकर और नेटो के साथ होकर रूस के खिलाफ कोई भी कार्रवाई का साथ नहीं दे रहा है। हंगरी कई बार इस बात को दोहरा चुका है कि वो यूक्रेन को दी जाने वाली वित्तीय सहायता जो मिलिट्री एड के तौर पर दी जाती रही है, वो उसका हिस्सा नहीं बनेगा और नेटो ने भी इस बात पर सहमति जताई है। लेकिन जब आज यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी की बैठक हुई तो यहाँ पर यूक्रेन को लेकर बातचीत हुई। यहाँ पर यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, यहाँ पर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री थे और यूरोपीय देश थे। अब यहाँ पर बैठक से ठीक पहले इस तरह का बयान आता है तो इसका क्या मतलब निकाला जाए। आपको बता दें कि इस वक्त यूरोप जो है एक नए डिफेंस टाई की तरफ आगे बढ़ रहा है, एक नया डिफेंस फॉर्मेशन जो है वो बनाने की तरफ देख रहा है। ऐसे में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी में आज जो सबसे गंभीर मुद्दा था वो यूक्रेन को लेकर था। यूक्रेन के अलावा यहाँ पर पर्यावरण और क्षेत्र मुद्दों को संबोधित किया गया कि कैसे साथ मिलकर लड़ा जाए। इसमें न सिर्फ यूक्रेन को मदद दी जाने वाली बात थी, बल्कि यूरोप कैसे और सुरक्षित हो, इस पर भी बातचीत हुई है। अब ऐसे में यूरोप का एक ऐसा देश जो यूरोपीय देशों के साथ तो है पर उनका साथ नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि हंगरी 6 महीने के लिए यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष बना है और वो इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इस अध्यक्षता की शुरुआत जो है वो इसी महीने से हुई है, लेकिन यूरोपीय देशों ने साफ कर दिया है कि जो यूरोपीय देशों की पॉलिटिकल या फिर कह दे फॉरेन अफेयर पॉलिसी है, उसमें वो कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं और खासतौर पर हंगरी जो भी अनऑफिशियल बैठक बुलाएगा वो उसका बहिष्कार करेंगे।